हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर पहले स्कंद ये तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 35 34 कल चर्चा किया था। हाँ, 34 किया था चर्चा। यदि ये सो परता देवी माया वै शारदी मते संपन्न ये वेति विदुर महिम्नि स्वेत महीयते। जब एशो परता देवी माया वै शारदी मती, ये जो माया देवी है इसके प्रभाव से जब कोई एशा उपरता, उपरता मतलब मुक्त हो जाता है। जब यदि जब माया देवी के प्रभाव से मुक्त होता है और वैशारदी मति, वैशारदी मति मतलब वास्तविक जो ज्ञान है उसमें स्थित हो जाता है। संपन्न एव एति, और इस प्रकार से वैशारदी मति में संपन्न होता है। तब एव मतलब निश्चित रूप में केवल तभी व्यक्ति विदुर महीमनि स्वयं महीयते, तब व्यक्ति विदुर मतलब समझ सकता है या जान सकता है। स्वयं महीमनि, महीमनि मतलब महिमा के बारे में, यानी अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में। स्वयं ऑफ द सेल्फ, स्वयं का ये भी मतलब है कि अपने जो है भगवान, यानी सेल्फ, सुपर सेल्फ। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा के स्वयं मतलब जो सेल्फ है, अपने हैं, वो भगवान है। आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए हम सब के अपने जो वास्तविक जो संबंधी है, सगे संबंधी है। हाँ, जैसे दृष्ट हुए तो स्वजनम कृष्णा, स्वजन अपने आप असली जो स्वजन है वो भगवान है। उनकी जो महिमा है प्लस साथ ही साथ अपनी खुद की जो महिमा है भगवान के दास के रूप में, वो व्यक्ति समझ सकता है जब इस प्रकार से माया के प्रभाव से मुक्त होता है भगवान की कृपा से। ये हमने कल चर्चा किया था। अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। एवं जन्मानि कर्माणि हीयकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि ऋत्पते। ऋत्पते हृदय के स्वामी, ऋत्पते, ऋत मतलब हृदय, द लॉर्ड ऑफ द हार्ट। Thus, learned men describe the births and activities of the unborn and inactive, which is indiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. इस प्रकार से पिछले श्लोक से संबंधित है कि जब कोई एवं यदि एशोपरता देवी माया, माया देवी के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा कैसे मिलती है ये भी हमने कल चर्चा किया था। तो मैं, आप में से कोई बताएगा कि माया देवी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करके कोई जीवात्मा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपनी वास्तविक महिमा को और भगवान की वास्तविक महिमा को, यानी आध्यात्मिक स्थिति को जान पाता है, समझ पाता है। यस, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण समर्पण शरणागत भगवान के। और वो है, लेकिन वो कैसे होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जाप करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जब गुरु कृपा करते हैं, हरि गुरु वैष्णव कृपा से हम पूर्ण समर्पित जब होते हैं तो हमें कृष्णा कृपा विशेष मिलती है, अहेतु की कृपा। हाँ, हरे कृष्ण। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। तो पहले जो माता जी ने बताया था वो भी सही है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके और भगवान को पूर्ण समर्पण करके, लेकिन वो बाद के स्टेजेस हैं। वो कब होती है? वो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहली कृपा भगवान की होती है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं अपने आप को गुरु के रूप में प्रकट करके। ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि जो बद्धजीवी संसार में है वो भगवान की डायरेक्ट कृपा को एक्सेस नहीं कर सकते।
डायरेक्ट भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान करना नहीं चाहते, भगवान ने तो किया है। डायरेक्ट भगवान कृष्ण भी जगत गुरु बन करके, शिक्षा गुरु बन करके उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन कौन समझ सकता है उसको? समझ ही नहीं पाते लोग, पढ़ते ही नहीं है, समझना तो दूर की बात है। तो इसलिए वही भगवान कृष्ण जो पहले जगत गुरु बन के गीता का ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और फिर उस शिक्षा को समझाने के लिए फिर से प्रकट होते हैं शिक्षा गुरु के रूप में, हमारे जो वैष्णव वैष्णव श्रेष्ठ है, यानी एक उत्तम अधिकारी वैष्णव महान आचार्य के रूप में भगवान हमको शिक्षा देते हैं। फिर दीक्षा गुरु भी बनते हैं जो हमको साधना भक्ति में लगाते हैं। और फिर एक और गुरु चैत्य गुरु के रूप में बन के हृदय में हमको प्रेरणा भी देते हैं, इस प्रकार से तुम समर्पण करो। ये हर प्रकार के कंबाइंड एफर्ट्स, गुरु और कृष्ण दोनों मिल करके इस प्रकार से जब कृपा करते हैं किसी जीवात्मा के ऊपर, तब वो है माया से मुक्त हो पाता है। और जैसा पिछले श्लोक में वर्णन किया है कि तब वो अपनी तथा अपने भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को महिमनी विदुर महिमनी स्व महीयते, उस स्थिति पे स्थित होकर के वो समझ पाता है। और जब इस प्रकार से समझ पाता है, तो आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं एवं, मतलब इस प्रकार से 10, इसलिए इस प्रकार जो आध्यात्मिक स्थिति में उपस्थित होता है, भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त, यानी भगवान और गुरु की कृपा पात्र जो बन चुका है और समर्पण करके जो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है, वो जो भक्त होता है वो शुद्ध भक्त बन जाता है, और वो ही योग्य बन जाता है भगवान के जन्मानि कर्माणि वर्णयन्ति स्म कवयो, भगवान के बारे में, भगवान के जो दिव्य जन्म है और कर्म है उसको समझ सकता है और उसका वर्णन भी कर सकता है। और ऐसे महान फिर वो जो है वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जो कि वेद गुह्यानि, वेदों में भी जो गुह्य है, वेदों वैदिक साहित्यों को भी पढ़ के जिसको समझा नहीं जा सकता है, इस प्रकार से एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुर अजनस्या। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, अकर्तु और अजनस्या का क्या मतलब है। लेकिन उसके पूर्व ये उन्हें जानना कि उस प्रकार से कवयव जो वास्तविक रूप में कवि बनता है, कवि मतलब बुद्धिमान जिसका बुद्धि शुद्ध हो चुका है भगवान की कृपा को प्राप्त करके, तब वो भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, हाँ, एवं यो वेत्ति तत्वतः कवयो वेत्ति शुद्ध भक्त वेत्ति तत्वतः, जो भगवान के इस प्रकार से कृपा प्राप्त करके शुद्ध भक्त बनता है, तो वो भगवान के जन्म कर्म को तत्वतः, तत्व के साथ वेत्ति मतलब जानता है, और इसलिए वो मदद कर सकता है अन्य जीवों को उसको समझाने के लिए, जो कि वेद में भी बहुत गुह्यम है, गुह्य है। ऐसे भगवान हृदपते के बारे में, हृदपते मतलब द लॉर्ड ऑफ द हार्ट, हृदय के स्वामी। तो भगवान हालांकि इस श्लोक में बता रहे हैं हम सबके हृदय के स्वामी हैं, हमारे सबके हृदय में सबसे करीब है, सबसे निकट भगवान ही है, लेकिन फिर भी वेद गुह्यानि, उनको कोई समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। और वैदिक साहित्य में भी वो अनडिस्कवरेबल है, मतलब वैदिक साहित्यों को भी पढ़ के कोई व्यक्ति भगवान को अपने हृदय पते, हृदय के स्वामी को नहीं जान पाता है। इसका क्या कारण है? भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं क्या? भगवान छुपा के नहीं रखते। जैसे बादल जब होता है तो सूर्य दिखता नहीं है, तो क्या सूरज ने छुपा रखा है अपने आप को? तो सूरज के ऊपर बादल नहीं है, बादल हमारे आंखों के ऊपर। सूरज तो पूरी तरह से जो है खुला हुआ है, सूरज को तो ढक भी नहीं सकता, बादल की इतनी क्षमता नहीं है कि सूर्य को ढक सके। बादल तो पृथ्वी के कुछ भाग में बस रहता है, और ऐसे लाखों पृथ्वी से भी बड़ा साइज है सूरज का, तो साधारण बादल क्या ढक पाएंगे सूरज को। लेकिन बादल जो है इस संसार के लोगों के, तो जो बादल होते हैं वो संसार के लोगों के आंखों के सामने कवरिंग बनते हैं, यानी पर्दा बनते हैं, और इसलिए वो सूर्य को देख नहीं पाते, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि बादल ने सूर्य को कवर कर दिया है। उसी प्रकार से जो माया है, माया भगवान को नहीं ढक सकती, माया भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, माया भगवान के अधीन होती। लेकिन माया हमारे जो चेतना में
कवरिंग करती है, आवरण डालती है, और इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। जो भगवान हम सबके हृदय में उपस्थित है, हृदपति के रूप में, हमारे हृदय के स्वामी के रूप में, यानी आत्मा के स्वामी के रूप में। यानी इस श्लोक से पता चलता है हृदपति, हृदपते यानी हृदय में आत्मा है, तो आत्मा के असली पति भगवान ही, असली सुरक्षक भगवान ही। इसलिए ये जो ऑब्जेक्शन लोग करते हैं कि कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किया, तो ये 16,108 रानी नहीं, इस सृष्टि में जितने भी जीवात्मा हैं सबके पति कृष्ण ही, इससे ये पता चलता है। लेकिन भौतिक आवरण होने के कारण व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता है कि भगवान ही हमारे हृदय के असली स्वामी, असली पति हैं, असली रक्षक हैं, और उनका हमको सेवा करना चाहिए। जैसे पत्नी का दायित्व होता है कि वो पति का सेवा करे, लेकिन जब पत्नी अलग 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 रहती है तो उसको अपने पति के बारे में नहीं पता है, संबंध पूरी तरह से स्थित नहीं है, विवाह तो हो गया है लेकिन संबंध ज्ञान अनुपस्थित है, तो वो अन्य जगह सेवा करती है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा का भगवान के साथ ये कभी न टूटने वाला संबंध है, यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है। वो क्या है कि भगवान हमारे पति हैं और हम उनके जो है उन पर निर्भर हैं, हम उनके सबऑर्डिनेट। ये रिलेशनशिप है, ये सनातन संबंध है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन माया के प्रभाव में आने के कारण, माया के आवरण होने के कारण हमारा ये संबंध रहते हुए भी हम भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। भगवान अपना कार्य पति के रूप में, पति का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सुरक्षा प्रदान करना, मेंटेन करना, पालन करना, पोषण करना, हमारे सुख सुविधाओं के लिए सामग्री प्रदान करना, तो भगवान अपना कर्तव्य का पालन भली भांति करते हैं। लेकिन हम माया के आवरण में रहने के कारण हम भूल जाते हैं, हम भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ऋतपति के बारे में व्यक्ति जो है जान सकता है उन भक्तों के माध्यम से जिन्होंने भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य स्थिति को जान लिया है, और इसलिए वो उसका वर्णयन्ति स्म कवयो, वो वर्णन कर सकते हैं भगवान के बारे में जब दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो जो कि वैदिक साहित्य में भी जिनको प्राप्त कर पाना मुश्किल है। जैसे उदाहरण के लिए वेद और उपनिषदों में भगवान के बारे में वर्णन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ के समझ नहीं सकता है, भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं जान सकता है। लेकिन उन्हीं भगवान के बारे में जब श्रीला वेद व्यास जी भागवत पुराण में, सुखदेव गोस्वामी और फिर अन्य अन्य जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, भक्त हुए, नारद मुनि, वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी, और फिर बाद में गुरु शिष्य परंपरा में आए हमारे महान आचार्यों ने उसके ऊपर जो व्याख्या करके हमको प्रस्तुत किया, तब हम जान पाते हैं उन्हीं वेद विज्ञानी यानी वेदों में छुपे हुए भगवान के दिव्य चरित्र गुणों के बारे में जान पाते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक में ये बताए, एवं जन्मानि कर्माणि कि अकर्तुर अजनस्या। अकर्तुर, अकर्तुर मतलब जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। अजनस्या मतलब जो जन्म नहीं लेते, तो उनके जन्म, अजनस्या का जन्म और अकर्तुर का कर्म, ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है, लेकिन विरोधाभास नहीं है। अजनस्या यानी जिनका जन्म नहीं होता है, उनके जन्म के बारे में यानी अलग अलग अवतारों के बारे में, और अकर्तुर यानी जो इनएक्टिव हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, उनके कर्मों के, कर्माणि उनके कर्मों के बारे में कौन, वर्णयन्ति स्म कवयो, जो कवि हैं यानी भगवान की शुद्ध कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, शुद्ध भक्त बन चुके हैं आध्यात्मिक स्थिति में, वो वर्णन करते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो अकर्तुर आया है, अकर्तुर शब्द है या अजनस्य शब्द है, ना केवल यहाँ पे बल्कि जितने भी अन्य उपनिषद हैं, पुराण वेद हैं, जहाँ पे भी भगवान को इस तरीके से जो है निर्गुण बताया गया है या निराकार बताया गया है, या अकर्तुर, अजनस्य, अज, अजम विभु, भगवान भी गीता में बोलते हैं अजम विभु। चौथे अध्याय में बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य यानी मेरा जन्म होता है और मैं कर्म भी करता हूँ। और फिर उस आगे चल के बोलते हैं कि अजम विभु, कि मैं अजम हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। तो कैसे समझेंगे, मम भूत महेश्वरम। तो इसका मतलब है कि भगवान का जन्म साधारण नहीं है, हमारे जैसे नहीं होता है।
हमारे शरीर का जन्म होता है तब उस वक्त ये शरीर का निर्माण होता है, उसके पहले ये शरीर अस्तित्व में नहीं था। इसलिए जब जन्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है केवल, तो वो ये सूचित करता है कि किसी वस्तु का सृष्टि हुआ है, तो उसको जन्म बोलते हैं। लेकिन भगवान का इस प्रकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए उनको अजनस्य बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि ताकि लोग ये ना समझें कि भगवान भी पैदा हुए हैं, भगवान का भी सृष्टि हुआ है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए उपनिषदों में, वेदों में भगवान को अजनस्य बोला गया है, कि उनको जन्म नहीं होता है, उनका सृष्टि नहीं होता है, लेकिन वो प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, लेकिन वो दिव्य जन्म है। तो इस बात को, दिव्य जन्म, भौतिक प्रकार से जन्म नहीं होता, इसलिए अजनस्य बोला गया। और अकर्तुर, कि वो किसी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि कर्म, कर्म का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने पिछले जो कर्म के अनुसार जिस प्रकार का गुण स्वभाव प्राप्त करता है, तो उसके कारण उसको फोर्सफुली, यानी बलात् इवा नियोजिता, गीता में अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं कि हर व्यक्ति को, जो भी इस संसार में बद्ध जीव है, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त को छोड़ के, उनके अलावा जितने भी जीवात्माएं इस संसार में हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक का, ब्रह्म लोक से ले, ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटी सी चींटी भी, तो हर कोई जो भी कार्य करता है वो खुद नहीं करता है, प्रकृति के तीन गुण कराते हैं, इसलिए उसको कर्म बोला जाता है। कर्म का मतलब ही होता है, कार्य करने का मतलब होता है, एक्टिविटी का मतलब प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुण जो है उससे बलपूर्वक कराते हैं। इसलिए अकर्तुर जब भगवान के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब प्रकृति के तीन गुण, माया जो है, उनको प्रभावित नहीं करती है कुछ कर्म करने के लिए। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा अनुसार, इच्छानुरूप कार्य कर सकते हैं, और उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य होते हैं वो भौतिक नहीं होते हैं, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं, तीनों गुणों के परे होते हैं। इस बात को सूचित करने के लिए ही, बताने के लिए ही, ज्ञान देने के लिए अकर्तुर बोला गया है। क्योंकि जो भक्त नहीं है वो ये समझ नहीं सकते हैं कि दिव्य क्रियाकलाप, दिव्य जन्म, दिव्य गुण लीला क्या होती है। तो इसलिए वो लोग कहीं भ्रम में आकर के भगवान के दिव्य कार्यों को, दिव्य गुणों को, उनके दिव्य जन्म को, लीलाओं को भौतिक न समझ बैठे। इसीलिए उपनिषद में उन लोगों के लिए, ज्ञान देने के लिए, विशेष रूप से मायावादियों को शिक्षा देने के लिए, भगवान को निर्गुण, निराकार या अकर्तुर, अजनस्य, ये शब्द इस्तेमाल करके बोला गया है, ताकि वो लोग भौतिक विचारधारा से भगवान को न समझ बैठे, ये गलती न कर बैठे। तो ये भौतिक, भगवान के जन्म कर्म लीला ये सब भौतिक नहीं है, इस बात को सूचित करने के लिए ये बताया गया है। और वहीं फिर वापस से कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जन्म है, लीलाएं हैं, गुण है, वो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से, इसको फिर से स्थापित करने के लिए भगवान के रूपों का भी वर्णन किया गया है, भगवान के अवतारों का, यानी जन्म लेते हैं भगवान, वर्णन किया है, भगवान बहुत सारे लीलाएं करते हैं, कर्म करते हैं, ये भी वर्णन किया गया है। इसलिए दोनों चीज को वर्णन किया गया है। तो ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से अजनस्य, अजनस्य अकरतुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हरित्वते। तो कौन वर्णन कर सकता है? तो इस प्रकार से अकर्तुर अजनस्य, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज है कि ना तो कोई ज्ञानी, ना तो कोई योगी, और ना ही कोई कर्मी, हाँ, ना ही कोई सिद्ध प्राप्त व्यक्ति भगवान के जो जन्म और कर्म का वर्णन कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान उस, उनके लिए तो अकर्तुरजनस्य है। उनका जो ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े जो वैदिक शास्त्र और उपनिषद का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए परम सत्य का मतलब है कि वो परम सत्य जो है अकर्तुर है, अजनस्य है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब भौतिक आवरण नहीं, ना इति ना इति ना इति। हाँ, ना सतोगुण के हैं, ना तो रजोगुण के हैं, ना तो तमोगुण के हैं भगवान। अकर्तुर, उनके कार्यकलाप भौतिक नहीं है। तो वो निगेटिव डेफिनेशन ऑफ भगवान को बस जानते हैं कि भगवान क्या नहीं है, यानी इस भौतिक जगत से संबंधित चीजें नहीं है भगवान, बस इतना ही वो ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वो उपनिषद वगैरह ये पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे भगवान जो कि उपनिषदों में, वेदों में अकर्तुरजनस्य, निराकार, निर्गुणस्य, ये सब तरीके से बताया गया है, उनके जन्म और कर्म को वर्णयन्ति स्म कवियो, जो शुद्ध भक्त हैं वो वर्णन कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। वेद गुह्यानि, जो कि वेद में भी गुह्य है, क्योंकि वेदों में तो बस भगवान को जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो बताया गया कि भगवान भौतिक नहीं, ये समझाया गया। नहीं, भगवान क्या है, भगवान की दिव्य लीला क्या है, वो वेद भी नहीं समझा सकते।
उनको समझाने के लिए जो है विशेष प्रकार की कृपा पात्र जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में ये इस प्रकार से एवं शब्द ये सूचित करता है कि केवल और केवल भगवान का वो विशेष शुद्ध भक्त जिसने भगवान की कृपा प्राप्त करी है गुरु के माध्यम से, तो वो योग्य बनते हैं भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए। हृदय पते, क्योंकि वो भगवान के हृदय के खास है, इसलिए both the Lord and the living entities are essentially all spiritual. Therefore, both of them are eternal and neither of them has birth and death. दोनों भगवान और जीवात्माएं जो हैं मूलतः आध्यात्मिक हैं, दोनों ही सनातन हैं, इसलिए किसी का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। The difference is that the so-called births and the disappearance of the Lord are unlike those of the living. The living beings who take birth and then again accept death are bound by the laws of material nature. But the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature, but are demonstrations of internal potency of the Lord. तो दोनों ही आत्मा और परमात्मा दोनों ही जो है उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, लेकिन जो जीवात्माएं होती हैं उनका जो जन्म मृत्यु है, भगवान जो जन्म मृत्यु का जन्म मृत्यु नहीं होता भगवान का। भगवान का अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, प्राकट्य और अप्राकट्य जो है वो अलग है, उसमें अंतर है। जो जीवात्मा है ऑलरेडी मैं मेंशन किया, जीवात्माएं जो होती हैं, हम सब जो इस संसार में जन्म लेते हैं, फिर हमारे शरीर का मृत्यु होता है, तो हम भौतिक गुणों के प्रभाव में आकर करते हैं, फोर्सफुली बलपूर्वक हमको एक जगह पे जन्म मिलता है और फिर ना चाहते हुए भी हमको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। संभवामी आत्म मायया, तमें भी भगवान बोलते हैं संभवामी आत्म मायया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, आत्मानम मतलब अपने आप को मैं सजा में हम अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ। और संभवामी आत्म मायया, आत्म माया अपनी खुद की शक्ति, अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो पूर्ण रूप से भगवान स्वतंत्र रूप से भौतिक माया के प्रभाव के परे हैं। They are described by the great sages for the purpose of self-realization. It is stated in the Bhagavad Gita by the Lord that his so-called birth in the material world and his activities are all transcendental. गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान किस प्रकार के दिखने वाले तथाकथित जो जन्म है और उनके जो कर्म है, वास्तव में वो जन्म कर्म नहीं है, वो क्या है, दिव्य है। इस साधारण संसार के जो कोई व्यक्ति होता है उसके जैसे नहीं होते। And simply by meditation on such activities one can attain realization of Brahman and thus become liberated from material bondage. इसीलिए यही कारण है क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, यही कारण है कि उनमें कोई अगर मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, उनके बारे में श्रवण करता है, सुनता है, चर्चा करता है, बोलता है, तो वो उसका भी जन्म कर्म दिव्य हो जाता है। वो भी जो है ब्रह्म साक्षात्कार को, आत्म साक्षात्कार को, आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर जाता है। अगर अगर भगवान के भी जन्म और कर्म भौतिक होते, साधारण होते, तो फिर उनके जन्म कर्म पे ध्यान करने पे कोई व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता होता। तो ये अपने आप में ये प्रूफ है कि भगवान के बारे में चर्चा करने से, भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के लीलाओं को श्रवण करने से हम भगवान के इस भौतिक बंधन से, 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब भगवान की जो दिव्य ये सब लीलाएं हैं, ये दिव्य भौतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। In the Shrutis it is said that the birthless appears to take birth. हाँ, तो श्रुति में, श्रुति मतलब उपनिषद वेद, तो उपनिषदों और वेदों में छुपे हुए रूप में भगवान के बारे में बताया गया है कि अजन्म ने जो अजन्मा है वो जन्म लेता है। तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज करने के, ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा सा बुद्धि में कुछ डालने के लिए कि भाई आपकी इतना बुद्धि आप लगा रहे हो, इतना ज्ञान कर रहे हो, तो समझो कि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, इसका मतलब उनका जन्म दिव्य है, लेकिन वो ये समझ नहीं सकते। तो गुह्य वेद गुह्यानि, इसलिए इस श्लोक में आया वेद गुह्यानि। जब तक वो एवं जन्मानि कर्माणि वर्णयन्ति स्म कवयो, एवं कवयो वर्णयति स्म, इस प्रकार के कवि, कवि मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, पिछले श्लोक से संबंधित है। एवं मतलब पिछले श्लोक में ऐसे भक्त की बात की जा रही है जो गुरु और भगवान की शुद्ध कृपा को प्राप्त कर लिए। तो जब तक के संसार के जो ज्ञानी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं और सिद्ध लोग हैं, जितने भी करते हैं, तो ये लोग जब तक भगवान के शुद्ध भक्त, कृपा प्राप्त भक्त से, कवि से सुनेंगे नहीं,
भगवान के जन्म कर्म के बारे में तब तक वो समझ नहीं सकते हैं। भले ही इसलिए श्रुति में भगवान को बस ये बताया गया कि भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। तो वो बेचारे अपना सिर खजुलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं अरे ऐसा कैसा लिखा है, अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। उनके हाथ नहीं है फिर भी वो सब हर जगह जो है चीजों को ले लेते हैं। उनके कान नहीं है फिर भी वो सुन सकते हैं, मुंह नहीं है फिर भी वो खा सकते हैं, है ना। ये सब जो पढ़ के वो बेचारे विचलित हो जाते हैं, उनके शॉर्ट सर्किट हो जाता है, भेजे में घुस नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बस हिंट किया जा रहा है उपनिषदों में कि आप ये नहीं समझ सकते हैं, हम आपको नहीं बता सकते उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो उसके लिए आपको साधु के पास जाना पड़ेगा, शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से गुह्यतम जो भगवान के बारे में लीलाएं हैं वो भगवान के भक्त लोग वर्णन करते हैं। द सुप्रीम हैज नथिंग टू डू बट बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय हिम नेचुरली एज इफ डन ऑटोमेटिकली। As a matter of fact, the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead and his different activities are all confidential even to the Vedic literatures. भगवान के जो इस प्रकार से जो जन्म और कर्म है वो बहुत ही गुह्य हैं, बहुत ही पर्सनल है, इसलिए भगवान उसको वैदिक शास्त्रों में भी रिवील नहीं करते डायरेक्ट, बस हिंट दे के छोड़ देते हैं। क्योंकि वो जो उनके जो भगवान के दिव्य रूप गुण लीला है, ये जो गुह्यतम चीजें, व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हैं, ये केवल और केवल उनके हृदय के खास भक्तों के लिए है। इसलिए हृदयपते शब्द सूचित करता है कि भगवान हृदयपते हैं, जो ऐसे हृदय के मालिक हैं। तो जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, जो उनका भक्त बन जाता है, केवल उन्हीं को भगवान हृदय में उपस्थित होकर के पति के रूप में है, तो उस ऐसे भक्त को रिवील करते हैं अपने बारे में। शास्त्रों में यथा तथा नहीं रिवील करते। Yet they are displayed by the Lord to bestow mercy upon the conditioned souls. We should always take advantage of the narrations of the activities of the Lord, which are meditations on Brahman in the most convenient and palatable form. इस प्रकार से हमको जो भाग्यशाली हैं, गोपाल जी आखिरी में बता रहे हैं कि इसलिए जो भक्त हैं वो भक्तों को भगवान के बारे में, जो महान आचार्यों ने, शुद्ध भक्तों ने भगवान के जन्म कर्म के बारे में जो वर्णन किए हैं, तो उसका लाभ उठा करके जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।